कर लेता हूँ। जहां भी आपको समझने में परेशानी होगी, या तो आप कमेंट कर सकते हो, या हैंड रेज कर सकते हो, या अपना माइक सिंपली सिंपली आप अनम्यूट करके अपनी बातों को बोल सकते हो मुझ तक। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई के अकॉर्डिंग 15 पीरियड में आपको समझा देना है। ये टाइम पीरियड सिर्फ पढ़ाने का है ना कि कॉपी चेक करने का। नहीं जी, सारा मिला करके। नहीं तो मालूम चलेगा एक ही चैप्टर में 2 महीना बीत गया। सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, जिससे एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा जाएगा। नीचे वाले जो सिलेबस देख रहे हो, ये आप लोग का सिलेबस है 2025 से 2026 का। ऊपर वाले सिलेबस को ही डिटेल में लिख दिया गया है, ठीक ना। ड्राइव फॉर्मूला, इस तो उसी फॉर्मूला को क्या उस सिलेबस जो पिछले साल का सिलेबस है, उसी को डिटेल में लिख दिया गया है। कहने का मतलब कहीं से भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। हाउ मेनी मार्क्स विल बी आस्क्ड? 6 मार्क्स। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह का मैथमेटिकल ब्रांच है, जिसमें ज्योमेट्री के ही बारे में पढ़ा जाता है, बट यूजिंग अलजेब्रा। यूजिंग अलजेब्रा। मैं इस चीजों को आपके सामने लिख दे रहा हूं, ठीक ना। आप बोल सकते हो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा को यूज करता हो, ठीक ना। अलजेब्रा बोले तो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की चीजों को। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, उनको पढ़ने के लिए, ठीक। मैं लिख देता हूं डिफिनेशन। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा का हेल्प ले करके, ठीक ना, मैं ज्योमेट्री के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक। ज्योमेट्री में क्या कहा जाएगा? लाइन, कर्व, इस तरह से कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें लेंथ आ जाएगा, आप एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, वो सारी चीजें जो आप मेंसुरेशन में करते थे, ठीक ना, वो सारी चीज कर सकते हो। लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन, ठीक है। सबसे पहले ये हमने पढ़ लिया, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा, ठीक ना। सबसे पहले ये रेनी डिस्कार्ड्स के द्वारा दिया गया था। रेनी डिस्कार्ड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, जो कि क्लास 8 में आपको सिखलाया जाता है। अगर मेरे से कोई पूछ दे, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले कब पढ़ा जाता है, तो मैं उन्हें यही बताऊंगा, सबसे पहले क्लास, ये क्या हो रहा है, ये तो खेल हो गया यहाँ से, हाँ। सबसे पहले क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। क्लास 8 में। ये 9th में भी टॉपिक है, और ये 10th में भी टॉपिक है, ठीक ना। बोलोगे सर क्या 11 12th में भी है? 11th 12th और इसके आगे, ठीक ना। इसके ऊपर तो बुक है सेपरेट। सेपरेट आपको बुक ही पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 8th क्लास में इंट्रोडक्शन था मेरा पहला क्लास, हर बार की तरह इंट्रोडक्शन ही बच्चा को कराता हूँ, ठीक है। मैथमेटिशियन का क्या नाम है बोलोगे? रेनी डिस्कार्ड्स। रेनी डिस्कार्ड्स।
फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बहुत जगह यूज है, ठीक ना। अगले 1 मिनट में क्यूज टाइप का मैं एमसीक्यू सारा करा देता हूँ, क्यूज टाइप का। एमसीक्यू इन 5 मिनट्स। इस पे बेस्ड रहेगा इंट्रोडक्शन पे, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। देखो, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आती है, अदर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा स्टोरी भी रहता है, कुछ कुछ बना के स्टोरी भी बोल लिया जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में टीचर को खुद से कुछ कुछ हंसाने के लिए, ताकि बच्चा फुसला फुसला के बच्चा को पढ़ाया जा सके, नहीं तो पढ़ना छोड़ देता है। एक तो मोटिवेशन रहता है पढ़ेंगे तो एग्जाम में नंबर आएगा, लेकिन नंबर कब आता है, जब एग्जाम होता है, तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यू विदाउट अलजेब्रा, बोलोगे नो। स्टडी ऑफ अलजेब्रा विदाउट ज्योमेट्री, नो। स्टडी ऑफ अलजेब्रा यूजिंग ज्योमेट्री, नो। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा, ठीक ना। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विदाउट अलजेब्रा, ये भी नहीं होगा। स्टडी ऑफ अलजेब्रा विदाउट ज्योमेट्री, स्टडिंग ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों सेम ही था, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेनिफिट क्या है। ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। इट मेक्स ज्योमेट्री मोर कॉम्प्लेक्स, नहीं जी, कोई भी चीज मैथमेटिक्स में लाया जाता है तो चीजों को आसान बनाने के लिए ना। ऐसा थोड़ी आप कोई फोन लेके आओगे उसमें कुछ फीचर्स दे दिया गया तो बोलोगे ओ इस फोन में 5G क्यों फीचर्स है, चीजों को आसान बनाने के लिए। इट मेक्स ज्योमेट्री मोर कॉम्प्लेक्स, नहीं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा, इट इज ओनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, ओनली यूज्ड, ऐसा नहीं है, ठीक ना। इट इज नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, बताओ, अगर कोई चीज रियल लाइफ में यूज ही नहीं होगा तो इंसान उस ढूंढेगा क्यों। आप देखोगे ज्यादा ज्यादा जो चीजें डिस्कवरी या खोज होती है ना, वो, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन आलस लोग बहुत ज्यादा खोज कर लेता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को टेंशन रहता है। आलसपन, बहुत लेजी, पता जल्दी से काम कैसे करे जी, तुरंत। आलस वाला काम, आलस वाले लोग से कुछ ऐसा काम सेलेक्ट करेगा जिसको तुरंत हो जाए। इट इज नॉट यूजफुल फॉर, नहीं ये नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, ठीक। हु इज क्रेडिट विद इंट्रोड्यूसिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपको फादर के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दिया था, यूक्लिड नहीं, पैथागोरस नहीं, रेनी डिस्कार्ड्स, ठीक ना। मैं तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस देता हूँ, जहां भी पढ़ाता हूँ इस स्कूल में, मतलब जहां भी देता हूँ ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ रेनी डिस्कार्ड्स बुक पब्लिश इन 16, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, अलजेब्रा, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा या ले ज्योमेट्री होगा। देखो, स्टार्टिंग में भी कोई चीज आती है ना, वो दूसरी चीज में रहती है, बाद में उसका क्या होता है, नाम थोड़ा बदल देता है, ठीक ना। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये सिंप्लीफाइड करके आया होगा, लेकिन ये ले ज्योमेट्री इन लोग के लैंग्वेज में एक बुक लिखा गया था, ठीक ना। ये तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का नाम है, लेकिन जो बुक का नाम था वो ला ज्योमेट्रिया, ठीक। कहीं भी जीके का क्विज देने जाओगे ना तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, सारा जगह, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, ऑल ऑफ चीज में, ठीक। ये क्वेश्चंस देखो, पढ़ो, फिर बताना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बच्चे अक्सर यही सोचते रहते हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब यूज कहाँ रहता है।
तो उन लोग को बताना पड़ता है बाबू ये सब यूज आता है, ठीक ना। ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम में पढ़ लिए, मोटिवेशन खत्म। इन विच फील्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज, सब जगह यूज होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सबसे अच्छा ऊपर वाला ऑप्शन है, ठीक है? अब अपना लोग कुछ अदर चीजें पढ़ते हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक ना। ये देखो, वो सब तो इंट्रोडक्शन था। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन बेसिक चीज आपको पहले से आना चाहिए, यानी प्री रिक्विसाइट, जो कि आपको पहले से आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैं सिखलाऊंगा, ठीक ना। प्री रिक्विसाइट नॉलेज के तौर पे आपको क्या क्या आनी चाहिए, ठीक ना। एक अच्छे स्टूडेंट वही माने जाते हैं जिसको फंडामेंटली सारे चीजों का ज्ञान हो। ऐसा नहीं ये तो 8 क्लास का था, ये तो 9th क्लास का था, 2 मिनट लगेगा पीछे का पढ़ने में, क्या जाता है, ठीक ना। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम बोले तो नंबर लाइन से रिलेटेड, ठीक ना। नंबर लाइन, नंबर लाइन हो गया। बोलोगे गुड सर, आई एम इम्प्रेस्ड, हाँ चला गया। इसके बाद बोलोगे कार्टेशियन सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद कार्टेशियन सिस्टम। हम्म। बता दे रहे हैं सभी, मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको मैं छोड़ दिया, आपका कमेंट भी मैं पढ़ ले रहा हूँ, ठीक। अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ये सब सुनने में बराबर नाम लग रहा है, 1 से 2 मिनट में पूरा चीज एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और बोलोगे सर अलजेब्रा तो लिखे ही नहीं, अलजेब्रा भी लिख देते हैं। 7 नंबर में पैथागोरस थ्योरम क्यों छूटेगा, इसको भी लिख देते हैं। ये इतना आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक ना। ये सब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। वन बाय वन मैं सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आए इन फ्यूचर भी तो आप सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे। दिक्कत क्या होती है, 10th में 10th के बेसिस पे पढ़ लेते हैं, 9th में 9th के बेसिस पे, उसके बाद बोलेगा ना पढ़ने में एंजॉय नहीं आ रहा है जी। एक्सप्लेनेशन, पहला नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक। एक तरह का लाइन होता है जिसपे नंबरिंग लिखा रहता है। ये जो आप राइट की पोजीशन देख रहे हो, और ये क्या लेफ्ट की पोजीशन, और कहीं बीच में एक मार्क किया रहता है 0। इस तरफ जाओगे तो इंक्रीज करेगा, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो डिक्रीज करेगा। और ये सभी चीजें बराबर डिस्टेंस पे रहती है, इक्वल डिस्टेंस। कहने का मतलब
जितना आप ये डिस्टेंस है ना उतना ही दूरी पे अगला भी होगा। ये सारा डिस्टेंस क्या है, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो वो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। इसी को क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। ठीक ना। नंबर लाइन क्या होता है, इस पे डिस्टेंस मार्क किया रहता है, दूरी, और सभी दूरी हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक ना। जो लेफ्ट साइड में होती है वो नंबर कम होती है, जो राइट साइड में होती है वो नंबर ज्यादा होती है। यूं बोल सकते हो, लेफ्ट साइड वाले जो जीरो के लेफ्ट साइड में है वो निगेटिव हो गया, जो राइट साइड में हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक ना। जहां से ये सब डिस्टेंस मार्क करेंगे, ठीक ना, उसको बोलेंगे ओरिजिन। उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये जो आप जीरो लिखे हो ना, रेफरेंस पॉइंट, ठीक ना, इसको बोलेंगे ओरिजिन। जहां से सभी चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक ना। ऐसा नहीं है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे उसी समय, जहां पे डिस्टेंस को मार्क करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। वन यूनिट डिस्टेंस, वन यूनिट, वन यूनिट डिस्टेंस कहने का मतलब एक कदम। ये वाले जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, बोलोगे वन यूनिट। थ्री और फोर के बीच में कितना डिस्टेंस है, बोलोगे वन यूनिट। वन यूनिट का मतलब समझ में आ गया सभी को, वन यूनिट डिस्टेंस। ठीक ना। तीन चीजों का ध्यान रखोगे, लेफ्ट साइड में छोटा, राइट साइड में बड़ा। ठीक ना। ये पर्पस, नंबर लाइन का पर्पस क्या हो गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नंबर लाइन, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर लाइन का क्या पर्पस है। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन है इसका क्या पर्पस रहा होगा, टू रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव नंबर। क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे हमने निगेटिव नंबर को भी देखा है। तो ओनली लिखा हुआ है तो ये नहीं, निगेटिव नंबर ये भी नहीं, रिप्रेजेंट ओनली इंटीजर और टू रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर। ठीक ना, इन दोनों ऑप्शन में से आपको अब बताना है। ठीक ना। हमेशा दो ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करती है। कोई भी नंबर होगा ना पॉइंट में होगा वो, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू। इन दोनों के बीच में अगर आप पॉइंट वाले नंबर ढूंढोगे ना तो वो भी आपको मिल जाएगा, ये वाले। ये कितना हो जाएगा, बोलोगे 1.5। तो ये तो इंटीजर नहीं ना है, तो ओनली इंटीजर क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑल रियल नंबर, बिल्कुल सही बोले। ठीक है। देखो एग्जाम में जब भी अनसीन क्वेश्चन आएगा ना या केस बेस्ड क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से ना, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं अभी, जो ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको उनको कैसे बताएं। जब केस बेस्ड क्वेश्चंस पर होगे उस समय नहीं बनेगा तो बोलोगे मेले से बन नहीं रहा है। अभी बता रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आती है। विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट जीरो, ओरिजिन। क्या होगा, ओरिजिन। कोई बच्चा कभी पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा मुझे मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ नहीं समझ में आता है। भाई पढ़े आप कब, मान लो कोई खाना खाएगा ही नहीं, बोलेगा मुझे भूख नहीं खत्म हो रही है। ये पढ़ के बनाइए सब लोग। व्हाट डू द पॉइंट टू द राइट डायरेक्शन,
कौन सा है राइट में डायरेक्शन। जैसे केस पेस क्वेश्चन बोलो देखोगे ना, तो लिखा रहेगा ए पर्सन मूव्स राइट टू द ओरिजिन एंड हिज कोऑर्डिनेट इज ए। इस तरह से लिखा रहेगा, तो उस समय आपको प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा ना, राइट ऑफ द ओरिजिन, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है ना, इसके राइट में, यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल सही बात। ठीक है? इसी तरह से अगर लेफ्ट में पूछ लूं तब, अगर इसी तरह आपसे लेफ्ट में पूछ लूं तब क्या बोलोगे। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के जो लेफ्ट में होगा, बोलोगे निगेटिव। ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है ये वाले, अभी वाले। नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं वो कैसा होता है। कोई भी चीज लिख दिया नहीं, आगे का आप बताइए। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक ना। आंसर आ गया। आंसर नहीं दे रहे हो जी, अभी अभी सिखलाए हैं ना। आंसर देना है साक्षी, बिल्कुल सही बोले। लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, पहले कम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखो ज्यादा। इस तरफ कम रहता है, इस तरफ क्या रहता है ज्यादा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलोगे ऑप्शन नंबर डी, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक ना। तो नंबर लाइन के बारे में हमने जो इंफॉर्मेशन बतलाया, क्या वो आपको समझ में आया। तो बोलोगे जी सर हमको समझ में आ गया। ठीक है। तो जो रेनी डिस्कार्ड्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया वो देखो। एक तो ये लाइन था जिसको क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसे क्या बोला जाता है। ओ माय डियर, बोलोगे हॉरिजेंटल लाइन। एक और लाइन अगर इसी को घुमा के दे तो वर्टिकल लाइन। यहाँ पे क्या था, बोलोगे जीरो, इस तरफ क्या था वन, इस तरफ क्या था -1, इस तरह से टू। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो जीरो था, ऊपर में कितना वन, ये कितना दो, ये कितना तीन, ठीक है। ये हो गया -1, ये -2, और ये माइनस का थ्री। आप देखोगे एक चीज ऑब्जर्व कर, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल, इसको क्या बोला जाता है हॉरिजेंटल। जब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को आपस में इस तरह से, जैसे ये अपना हो गया हॉरिजेंटल, इसी के ऊपर वर्टिकल लाइन रख देंगे, ठीक ना। यही रेनी डिस्कार्ड्स ने सबसे पहले रख दिया, इसको बोला जी ओरिजिन हो गया, E1 हो गया, ये -1 हो गया। ऊपर में जाइएगा तो 1 हो जाइएगा, ऊपर में 2 हो जाइएगा, नीचे में जाइएगा तो जमीन के अंदर माइनस में चले जाइएगा। नंबर लाइन से ही ये चीजें बना है। बताइए क्या ये चीजें नंबर लाइन से ही बनाना, तो बच्चा को समझाना पड़ेगा ना ये क्या होता है। तो सेकेंड जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। ये जो आप इस तरह से देख रहे हो ना, एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, दूसरा वर्टिकल लाइन हो गया। पहला क्या हो गया हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन।
ये सबसे पहले रेनी डिस्कार्ट ने इस चीज का यूज किया था, मैथमेटिक्स में सब नया था। कोई कोई आ जाता था पूछने के लिए, बताइए तो ये कहाँ लिखे हैं, तो करा था पहले बेसिक पढ़ के आओ। जैसे तुमसे कोई नर्सरी एलकेजी का बच्चा बोलेगा भैया आप जोड़ सीखे हैं ना, जरा हमको सिखाइए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलोगे, पहले बेसिक पढ़ के आओ, जाओ 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 बेसिक पढ़ के आओ। उसी तरह से रेनी डिस्कार्ड्स ने सबसे पहले ऐसा बताया गया, जानते हो, एरिया, लेंथ, ये सब को हम अलजेब्रा से, जोड़ घटाव से बना लेंगे, तुम्हारा फॉर्मूला रखो अपने पास, मुझे किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, सब हंस देता था। बताओ बताओ बताओ, ये तो मेरा हैंड रेज हो गया जी। तो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन। ये जो आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल को आपस में इंटरसेक्ट करा दिए, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक। जब कभी हॉरिजेंटल लाइन, बात 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 को ध्यानपूर्वक सुनिए, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक ना। इस तरह से कि दोनों का जीरो वाला पॉइंट एक पर हो जाए, ठीक ना। आपने देखो ध्यानपूर्वक, हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे कराया है, और दोनों का जीरो वाला पॉइंट एक दूसरे से क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, मतलब सेम ही पॉइंट पे आ गया, ठीक। इसी चीज को सबसे पहले एकदम नाम दे दिया गया, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। तब ना सब ध्यानपूर्वक सुनेगा जी, एकदम बड़ा बड़ा टर्म यूज करोगे। मान लो घर में कुछ खाना बनाओ, उसको नया डिश का नाम दे दोगे ना, कोई भी गेस्ट आएगा तो बोलेगा बेजोर है जी, मालूम चला वो तो मैदा का बना हुआ है। कुछ कुछ बना के उसका एक नया नाम कर दो। तो इन्होंने क्या थे, हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन बना के इसको सिस्टम, कौन सा सिस्टम है जी, कार्टेशियन सिस्टम। तो बोले कार्टेशियन कहाँ से आया, यही नाम क्यों, यही नाम क्यों, तो बोलता उतना मेरा नाम जानते हो, तो बोला का, तो मेरा नाम है रैनी डिस्कार्ड्स, रैनी डिस्कार्ड्स। जिस तरह से टाइटल नहीं होता जी, यादव सिस्टम, मान लो यही परसा में अगर खोज होता तो इसको क्या बोलता है, यादव सिस्टम। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये तरह का एक टाइटल, टाइटल बोल सकते हो, नाम का सेकेंड पार्ट, मिडिल नेम। बोला आप समझ में आया क्यों, सब मुस्कुरा दिया, बताओ क्या हो गया, कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम कुछ नया है जी, नहीं। कार्टेशियन सिस्टम को समझना है यादव सिस्टम की तरह। मैं सिर्फ समझने के लिए बोल दिया हूँ, ठीक ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए। तो मैं सेकेंड पॉइंट लिख दूं, क्या लिखूंगा, कार्टेशियन सिस्टम। देखो एक टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बच्चे को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा दें। ये इसी में उलझा रह जाता है, ये क्या होता है, मालूम चलता है नाम का टाइटल है कार्टेशियन सिस्टम। सही बता रहे हैं, बच्चा सब उसी में उलझा रह जाता है, सर ये क्या है, फिर उसको बहुत बाद में पता चलता है, जा ये तो मेरे साथ गेम हो गया। पढ़ रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तुम्हारा भी कमेंट, क्यों परेशान हो रहे हो बोलोगे, हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन intersect each other, intersecting at common point, common origin point at 90 डिग्री, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन सिस्टम।
नेम्ड आफ्टर, अपने नाम पे रख दिया, बताओ ना। लोग एक ताजमहल भी बनवाता है तो आगे नहीं बोल सकते हैं। तो अपने नाम पे रखते हैं। नेम्ड आफ्टर रेनी डिस्कार्ड्स, रेनी डिस्कार्ड्स। एक लड़का लिख रहा है महबूब सिस्टम। उफ। ये जो आप कार्टेशियन सिस्टम जो बार बार आप देख रहे हो, तो इसको एक प्लेन पे बनाते हैं। जैसे आपका पेपर है ना, इसको किस पे बनाएंगे? प्लेन पे। तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। कौन सा प्लेन बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जब आप इसे कॉपी पे बनाओगे ना, जब आप कॉपी पे बनाओगे, कॉपी पे बनाओगे, ठीक ना, उसी को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। उसके अंदर आ गया कार्टेशियन प्लेन। आप वीडियो देखिए, समझिए, फिर आपसे क्वेश्चंस पीवाई की क्वेश्चन ना बने तब मेरे से आप बोलना। अक्सर बच्चे पढ़ लेंगे फिर बोलेंगे सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रही है। कैसे बनेगा? आपने छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो कैसे बनेगा? व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन नेम्ड आफ्टर? किस पे ये नाम दिया गया था? आइजैक न्यूटन? नहीं, रेनी डिस्कार्ड्स। इसको क्या बोलेंगे? बोलोगे प्लेन बोलेंगे। प्लेन मतलब जिसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में। डेट कैन बी इनफाइनाइटली प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक ना, प्लेन। ये जो आप लिखोगे ये क्या हो गया? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को ही बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल को क्या बोला जाएगा? वाई एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा? वर्टिकल को वाई एक्सिस, ठीक ना। ये जो आप कार्टेशियन सिस्टम जो देख रहे हो, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम, इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। क्योंकि इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरा वाई एक्सिस होती है, ठीक ना। एक्स और वाई हमेशा दो पॉइंट होता है ना। दो के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है कपल, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन। ऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन। और को मतलब जोड़ा, ठीक ना, कोऑर्डिनेट। जब भी दो का यूज होगा ना, कोई भी चीज आपस में दो रहेगा, एक पहले वाले और दूसरा एक्स वाले, ठीक ना, एक्स वाई। इन चीजों को आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को ही इस तरह से बोल दो कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। ये सब एक ही नाम है। जब केस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। क्लियरिटी, ये कहाँ से आ गया? बट नॉट कंफ्यूजन इज द की टू सक्सेस। अक्सर बच्चे को देखोगे ना, क्वेश्चन भी बना लेता है और मालूम चलता है
पूछ दो कुछ तो बोलेगा हम भी ऐसे ही पढ़े थे, तुम भी वैसे ही पढ़े। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम क्या है? सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, बताएंगे। कौन है जी हंसने के लिए बोला? हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात ना करो। मेरी बातों में मजाक होता है पर हर बात मजाक नहीं होता। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात ना करो। मेरी बातों में मजाक होती बट हर बात मजाक नहीं होती। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही जवाब दिया है बालक। जैसे मैं प्रीवियस स्कूल में पढ़ाता था, ठीक ना? उस उस स्कूल में एक बच्चे का एक डाउट था। क्या डाउट था सुन लो, ठीक है? पता नहीं वो होगा या नहीं होगा आपके आसपास। ये जो सर, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस ही क्यों बोला गया? ए एक्सिस बी एक्सिस क्यों नहीं बोला गया? तो कोई चीज एक्स के नाम पे भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, अपने एक्स के नाम पे एक्स एक्सिस। यहाँ देखो, व्हाट आर द टू एक्सिस बोलोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एज एजम्पशन है, ठीक ना? एजम्पशन, ऐसा मान के चला गया है। कोई भी चीज आप नया चीजों को बताओगे तो अपने मन से कोई चीज एजम्पशन रखोगे तब। ये आपके ऑप्शन में दिखेगा, पी वाई क्यू में, क्लास टेंथ का। टेंथ के पी वाई क्यू में दिखेगा। ये मत सोचो तो मास्टर कुछ कुछ बता रहा है। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ठीक है? अगले क्लास में कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना? आज पहला क्लास था, इसीलिए इतना है, ठीक है? अभी अपना लोग के पास टाइम है, ठीक ना? बेसिक बेसिक से पढ़ लेंगे। अभी हमने क्लास में क्या किया है, एट क्लास का जो बेसिक था, एट क्लास में आप नहीं भी पढ़े होगे तो अब सीख लियो। नाइन्थ क्लास का कुछ हो गया, अब टेंथ क्लास का बता देंगे तो आसानी से आप सीख पाओगे। नहीं तो मैं इधर से बताऊंगा, आप फिर बोलोगे मैंने रिवाइज नहीं किया, इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रिकॉर्डिंग